अब जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स के ऑप्शन में एसपीएससी सब्जेक्ट चूज किया रहता है, अब उन स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम क्या होती है पता है क्या, कि उन्होंने ओसी पढ़ लिया हुआ रहता, इको पढ़ लिया हुआ रहता, बीके हो गया हुआ रहता उनका, लेकिन भैया जो एसपी में दिक्कत आती रहती है, एसपी उनका हुआ नहीं रहता। अब करे तो करे क्या, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, 27 से 28 दिन बाकी है और एसपी पढ़ के कुछ भी हुआ नहीं है, क्या मैं स्कोर कर पाऊंगा, क्या ये चीजें ऐसी डर रहता है कि कहीं फेल ना हो जाओ, ऐसा डर क्या उनका रहता है। और ये सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं, जो आप वीडियो देख रहे हो सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम, आपके से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके एसपी पढ़ के हुआ नहीं था। अब करे तो करे क्या। तो दोस्तों आज एक ऐसे तरीके के बारे में हम बात करने वाले जहां पे आप ब्रीफ ना भी पढ़ के, ब्रीफ बिना पढ़े आप क्या करोगे, आप आपके बोर्ड एग्जाम में 84 प्लस मार्क्स का स्कोर करने वाले। कैसे स्कोर करने वाले, चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके एसपी के पेपर। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज देखो, हमने हमेशा बात की है कि आप जब कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट को अगर उठा रहे हो, तो सबसे पहली चीज का पेपर पैटर्न समझ लो। पेपर पैटर्न समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप पेपर पैटर्न समझ लेते हो तो आपको ये चीज समझ में आती है कि मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम में इस सब्जेक्ट के लिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे लिए ये इजी हो जाता है कि मैं उसका प्रिपरेशन क्या बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं। मैं उसी तरह के क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसी माइंडसेट से क्वेश्चन पढ़ूंगा ताकि ये जो मेरे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो ये आपके सामने क्या पूरा पेपर पैटर्न पड़ा हुआ है एसपी का। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे मार्क्स विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, कौन से क्वेश्चंस में कितने ऑप्शंस आएंगे, ये चीजें भी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन क्या की हुई है। अब चीजें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे और किस तरह से आप 84 प्लस स्कोर करने वाले वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। याद रखिए कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। अब आप टेक्स्ट बुक के पीछे का सारा ऑब्जेक्टिव कर लो, साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज होते हैं और पीवाई के लिए कौन सा बुक उठाना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन से बुक से हमें रेफर करना है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो। ठीक है, 20 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट्स, अब ये हमें पूछा जाता है 12 मार्क्स से, लेकिन हमें मार्क्स कितना स्कोर करना रहता है इसमें, 8 स्कोर करना रहता है। तो ये आप 8 का है। ब्रीफ देखो हाथ नहीं लगा रहा हूं, ब्रीफ हाथ लगा रहा हूं क्या, नहीं लगा रहा हूं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टडी, तो केस स्टडी है तो जुगाड़ हो ही जाता है हमारा, हम इसमें माहिर है भाई, जुगाड़ हो जाता है। ठीक है, ये 6 मार्क्स का हो जाता है, लेकिन आप पढ़ के जाओगे अगर इतनी चीजें अगर हम बता रहे हैं अगर इतनी चीजें का, तो केस स्टडी आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश, ये आपके हाथ का मार्क्स है भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें, ये जो तीनों क्वेश्चन है आपके हाथ के मार्क्स है, ये आपके हाथ से जाने ही नहीं चाहिए। ठीक है, 12 मार्क्स के हो गए। ठीक है, क्योंकि डिस्टिंग्विश क्या ही आएगा, डिस्टिंग्विश जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वही आएगा। पीवाईक्यू उठा लो, टेक्स्ट बुक में अगर मैं बात करूं इन टोटल कितने, कुछ 15 आपके डिस्टिंग्विश है, उस 15 डिस्टिंग्विश में से ही आपको पूछे जाएंगे, उठा लो। चाहे इंटरिम डिमिटेड, इंटरिम फाइनल डिमिटेड, फिक्स वर्किंग देख लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ये 15 डिस्टिंग्विश में से ज्यादा, अब 15 डिस्टिंग्विश है, उस 15 डिस्टिंग्विश से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। उन्हीं डिस्टिंग्विश में से आपको घुमा फिरा के क्या पूछा जाएगा, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, फिर वर्किंग और फिक्स कैपिटल का डिस्टिंग्विश पूछा जाएगा। ऐसे ही पूछा जाएगा फिक्स कैपिटल, सॉरी आपका फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड, इसमें डिस्टिंग्विश, ऐसे ही डिस्टिंग्विश पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा 15 डिस्टिंग्विश में से ज्यादा डिस्टिंग्विश कभी नहीं आते, आप इतना लिख के ले लो। फिर उसके बाद आंसर इन ब्रीफ, चलो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूं, ब्रीफ हमें पढ़ना नहीं है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगर करना चाहते हो तो 8 मार्क्स इसके हो गए, आप 8 मार्क्स ये स्कोर कर लो। फिर उसके बाद लेटर है, लेटर भी आपके हाथ का मार्क्स है। 3 लेटर्स आपको पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने थे। अब 3 लेटर्स में से भी अगर एक शॉर्टकट बताऊंगा कि आप किस तरह से क्या सिर्फ 2 चैप्टर के पढ़ के भी आप क्या कर सकते हो, 10 आउट ऑफ 10 क्या स्कोर कर सकते हो लेटर में, आपको वो भी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो आपका ये 10 मार्क्स ये हो गया। फिर उसके बाद ब्रीफ का जो 8 मार्क्स है मैं वापस से स्किप कर देता हूं। अब यहाँ पे ध्यान दो, और ब्रीफ में भी अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके लॉन्ग आंसर्स हैं, अब लॉन्ग आंसर्स में कोई एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर साल क्या पूछे जाते हैं, पीवाई क्यू अगर एनालाइज करो तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं, बोलते 90% चांसेस ये होते हैं कि उसी चैप्टर में से लास्ट का जो ब्रीफ है वो पूछा जाता है। ठीक है, अब वो कौन सा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, तो देखो 8 अगर मैं बात करूं 16 होता है, 16 प्लस 6 होता है आपका 22, 22 प्लस 2 होता है आपका 24। तो यहाँ पे 4 मैंने लिख दिया, 2 ऊपर मैंने क्या लिखा, 2 प्लस 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 64 ये हो गए। अब प्लस मैं क्या करूंगा, प्लस मैं आपका जो मेरा इंटरनल है इसका एबीटी का मुझे मिलने वाला है, तो मैं अगर 20 प्लस 64 करता हूं तो मेरा क्या आंसर आता है, मेरा 84 मार्क्स में ऐसे ही स्कोर करता हूं बिना ब्रीफ पर, मैंने ब्रीफ को हाथ भी नहीं लगाया। और एबीटी भी अगर प्रिपरेशन, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, इतनी चीजें कर रहे हो, तो आपकी एबीटी की प्रिपरेशन हो जाती है। आईबीटी में आपको चांसेस होता है कि आप आउट ऑफ क्या स्कोर कर सके इंटरनल में। ठीक है, पैटर्न यही है कि आपको 20 मार्क्स जो होता है इंटरनल्स का वो आपकी एबीटी के बेसिस पे आपको क्या किया जाता है, अलॉट किया जाता है दोस्तों, और बाकी के मार्क्स आपके रिटर्न के बेसिस पे अलॉट किए जाते हैं। तो आपके पास ये बहुत अच्छा चांस है, आप 84 क्या बिना ब्रीफ पढ़े क्या स्कोर कर सकते हैं एसपी में। ठीक है, क्या ही पढ़ना है हमें, टेक्स्ट बुक के पीछे का सारा ऑब्जेक्टिव्स कर लो। एक दिन में अगर टोटल 12 चैप्टर्स है, एक दिन में अगर एक चैप्टर का करते हो, ऐसे एक दिन में तो 2 चैप्टर का आराम से हो जाएगा, 2 से 3 चैप्टर आराम से आप कर सकते हो 1 घंटे के अंदर।
एक दिन में अगर एक चैप्टर भी करते हो तो 12 दिन में आपका क्या हो जाता है, 12 दिन में आपको पूरा जो ऑब्जेक्टिव है क्लियर हो जाता है और आप 20 मार्क्स से ऐसे स्कोर कर देते हो। डिस्टिंग्विश रोज अगर 3-3 डिस्टिंग्विश भी करते हो ना भाई, एक हफ्ते के अंदर पूरा डिस्टिंग्विश खत्म कर देते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा, हम तरीका बताएंगे, अगर आप बोलोगे तो ट्रिक बताएंगे हम किस तरह से आप एक दिन में 5-5 डिस्टिंग्विश लर्न करोगे और 3 दिन के अंदर आपका जो पूरा डिस्टिंग्विश का प्रिपरेशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है अगर आप बोलोगे तो हम लर्न की एक वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर बात करूं अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग, टोटल जो लेटर्स है आपके टेक्स्ट बुक में वो 15 लेटर्स है। ठीक है, उसमें से अगर आप 10 भी करते हो, क्या होता है पेपर पैटर्न क्या कहता है, पेपर पैटर्न ये कहता है कि हमने 3 लेटर्स है, कितने लेटर्स है, 3 चैप्टर है लेटर्स के, अब 3 चैप्टर्स लेटर्स के और 3 लेटर्स हमें क्या हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें से हमें 2 ही अटेम्प्ट करना रहता है, बरोबर। और वो जो 3 लेटर, एक लेटर आएगा आपके पहले वाले लेटर चैप्टर में से, दूसरा लेटर जो आएगा दूसरे वाले लेटर वाले चैप्टर से, तीसरा लेटर जाएगा तीसरे वाले लेटर चैप्टर से आएगा। समझ में आ रहा है? तो तीनों लेटर, तो अब मुझे अटेम्प्ट तो 2 ही करना है ना भाई, तो मैं 2 ही पढ़ता हूँ, सही बात है, और बाकी जो बच्चा है उसके ऑब्जेक्टिव सारी चीजें मैं कर लेता हूँ। समझ में आ गया? तो मेरा ये हो गया, मैं 10 मार्क्स तो ऐसे ही फिक्स कर रहा है। ठीक है, 5-5 10 लेटर्स होते हैं, रोज अगर मैं 3 लेटर लिख के प्रैक्टिस भी करता हूँ, 3-3 लेटर भी लिख के प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरा 3 दिन में 3 से 4 दिन में मेरा क्या होता है, एक दिन 3 और एक दिन में क्या करूंगा, मैं 4 लेटर प्रैक्टिस कर लूंगा, 4 लेटर लर्न करूंगा, मेरा 3 दिन में लेटर का भी मतलब 10 मार्क्स भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत ईजी है भाई, एसपी में आपको मार्क्स स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आपको लग रहा है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और आपकी चीजें क्या कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजों की जो तैयारी हम आपको करा के दे, तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जितना शेयर करोगे, जितने लाइक्स आएंगे, जितने शेयर होंगे, जितने कमेंट्स आएंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और हम उतनी चीजें आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे कंटेंट और कई सारी स्ट्रैटेजी हम आपके लिए लेकर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का भी, एसपी का बता, अगर आप बोलोगे तो इको का भी आएगा, ओसीएम का भी आएगा, आपके सारी चीजों के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस के आना क्या शुरू हो जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।